नमस्कार। द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर्स और करंट जीके वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 0, COP30 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राज़ील। और इस बार की थीम थी रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और COP से कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और माहिती, जैसे कि COP1 जो कि बर्लिन जर्मनी में की गई थी, COP2 जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, COP3 1997 जो क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि क्योटो जापान में की गई थी, COP5 1999 यानी कि बॉन जर्मनी में की गई थी, COP8 2002 यानी नई दिल्ली में की गई थी, COP15 2009 कोपेनहेग डेनमार्क में की गई थी, COP21 जो कि पेरिस फ्रांस में की गई थी, COP29 जो कि बाको यानी अजरबैजान में की गई थी, और COP30 जो कि बेले ब्राज़ील में की गई है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा विशेष स्टील विकसित किया है? 28 MN B5, जिसकी स्थापना स्टील अथॉरिटी की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कुछ ऐसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इन सब के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 2, IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिक को मिला मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड और उनका नाम है डॉक्टर साई कुमार। इन्होंने मटेरियल्स इंजीनियरिंग में विभाग में कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया है और ये अवार्ड यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। जागृति यात्रा 2008 से आइडिया मूवर्स के रूप में जाना जाता है और इसमें एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठा होते हैं और अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। 2008 से शुरू हुई है और इस यात्रा को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है सुशांत मणिझा। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने महिलाओं को हर साल 12 दिन की पेड यानी कि मासिक धर्म में छुट्टी देने का फैसला किया है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संस्थानों पर लागू होगा। हाल मुख्यमंत्री है सीतारमैया, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक भारत में कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। कर्नाटक ग्रेफाइट और लो अयस्क के उत्पादन में भी अग्रणी है। भारत के 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS, जिन्होंने नवंबर 2025 में यह प्रतिष्ठा हासिल की है। हाल ही में 8 दिन पहले 19वें ग्रैंड मास्टर इलमपर्थी AR बने हैं। राहुल VS ने 6ठी एशियन चेस चैंपियनशिप में इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में तीनों नॉर्म्स पूरे कर लिए हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु से अब तक कुल 35 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में फसल नुकसान के मदद करने के लिए 10,000 करोड़ पैकेज की सहाय की घोषणा की है। इसमें जो किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति हेक्टर दीठ 22,000 तक यानी मैक्सिमम 2 हेक्टर तक 22,000 तक भुगतान करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक कंपनी के साथ MOU साइन किया है। उद्देश्य है राज्य के दुर्गम और ग्रामीण इलाकों तक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पहुंचाना। 7, भारतीय मूल के सिख नेता सुरंजीत सिंह खालसा अमेरिका के नॉर्विच शहर में मेयर चुने गए हैं। तिरुवनंतपुरम जिले के वेलनाड में केरल का पहला साइको पार्क शुरू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? अंगोला। हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष को किस राज्य पुलिस में DSP से नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? असम। असम भारत में चाय, मुगा रेशम और बांस के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मुगा रेशम केवल
असम में पाया जाता है और यह राज्य का एकमात्र उत्पादक है। इसकी चमकदार बनावट और टिकाऊपन के कारण इसे गोल्डन सिल्क भी कहा जाता है। असम सुपारी उत्पादन में भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। हाल ही में 60 पाउंड का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे अधिक 847 पुशअप्स करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत के पुशअप मैन रोहताश चौधरी ने। हाल ही में गुजरात में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? अर्जेंटीना। इस खेल में प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान पोलो का मैदान लगभग 300 गज लंबा और 160 गज चौड़ा होता है। यह खेल मैदानों में सबसे बड़ा माना जाता है। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए ही हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? सऊदी अरब। हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्सा कार 19 को लॉन्च किया है, जो एक इलेक्ट्रिक वाहन है। विजिबल एमिशन लाइन कोनोग्राफ कौन से भारतीय अंतरिक्ष मिशन का प्रमुख पेलोड है? आदित्य L1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में हरियाणा के करनाल में आयोजित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के जन जागरूकता अभियान का मुख्य केंद्र क्या था? ग्रामीण मिलों को सशक्त बनाना। INS सावित्री ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के तहत पोर्ट लुई मॉरिशस पहुंचा है। 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन गुरुग्राम में हुआ है। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना का प्रस्ताव देने और बाद में मानव जीनोम प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का श्रेय जेम्स D वॉटसन को जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तिब्बत और भारत के पारिस्थितिक तंत्र के जोड़ते हुए तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। राम नामी जाति जो अपने शरीर और घर पर राम नाम के टैटू गुदवाते हैं, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। किस देश ने USA के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी पदार्थों यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव 2025 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। 2024 के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र प्रथम रहा है। हाल ही में असम प्रथम टेक्निकल शिक्षण और प्रशिक्षणिक सहित कंकलाता बरुआर स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। इथोपिया ने भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसने वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? डेनमार्क। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन वाइड कड़ाई किससे संबंधित है? मैसूर गुप्तचर से।